जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बादल और जुड़ गया हूं आप लोग के साथ एक बार फिर से अपने 4000 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को लेके। उस सिलसिले में दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर 2 है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट पेपर वीडियो 1 और 2 मिल जाएगा। और नहीं तो अगर आप इस वीडियो के राइट साइड ऊपर की तरफ कॉर्नर पर देखिए तो आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे पेपर सेट प्रैक्टिस सेट 1 पे। ठीक है दोस्तों, और अगर टोटल वीडियो की बात करें तो ये हमारा 71 वीडियो है। और जो भी भाई मेरे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिजिकल मंत्रा फैमिली से, तो जल्दी से जुड़ जाइए फिजिकल मंत्रा फैमिली से। एंड फ्यूचर में जो हम सर्विसेज स्टार्ट करेंगे उसके आपको फ़ायदा मिल सके, जैसे कि हम पीजीटी या फिर कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला होगा तो उसकी क्लासेस भी ऑनलाइन अगर हम शुरू करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी फिजिकल मंत्रा फैमिली की तरफ से हेल्प हो सके। और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है फिजिकल मंत्रा फैमिली को और अच्छा बनाने के लिए तो आपका मोस्ट वेलकम है। एंड साथ के साथ अगर किसी वीडियो पे आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक बता सकते हैं। फिजिकल मंत्रा फैमिली आपके उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। और ये प्रैक्टिस सेट 2 का हमारा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है 1 से लेके 50 क्वेश्चंस तक, और 50 क्वेश्चंस ये 50वें क्वेश्चन का हमने आपको एक छोटा सा टास्क दिया था कि आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि क्या है। तो इसका क्या क्वेश्चन था हमारा, हु हैज़ गिवन द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म फिलोसफी किसने दिया था, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन बता देता हूँ, होगा प्लेटो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 51। कॉज एंड इफेक्ट इज ए प्रिंसिपल ऑफ। तो कॉज और इफेक्ट प्रिंसिपल है। ऑप्शन है नेचुरलिज्म, बी रियलिज्म, सी आइडियलिज्म या डी प्रैग्मेटिज्म। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा इसका ऑप्शन डी प्रैग्मेटिज्म का। क्वेश्चन नंबर 52, डायनामिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ। तो डायनामिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किस चीज़ का, ऑप्शन है नेचुरलिज्म, बी रियलिज्म, सी प्रैग्मेटिज्म या डी आइडियलिज्म। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी प्रैग्मेटिज्म का। क्वेश्चन नंबर 53, प्रैक्टिकेबिलिटी इज़ द की नोट ऑफ द फिलोसफी। तो प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है, की नोट्स है फिलोसफी का। तो कौन से फिलोसफी का, ऑप्शन है रियलिज्म, बी आइडियलिज्म, सी प्रैग्मेटिज्म या डी नेचुरलिज्म। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्रैग्मेटिज्म का। क्वेश्चन नंबर 54, विच टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सुटेबल फॉर फील्ड गेम। तो कौन से प्रकार का ह्यूमन बॉडी सुटेबल होता है फील्ड गेम के लिए, ऑप्शन है मेसोमॉर्फ, बी इंडोमॉर्फ, सी एक्टोमॉर्फ या डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इंडोमॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 55, अमंग देम, इन सब में से विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। तो इनमें से कौन सा ग्रोथ से संबंधित नहीं है, ऑप्शन है वेट, बी हाइट, सी मेंटल या डी शेप। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी शेप। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू टर्म डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सा टर्म है जो डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है, ऑप्शन है सोशल, बी इमोशनल, सी मेंटल, डी फिजिकल चेंजेस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सोशल। क्वेश्चन नंबर 57, गिव मी एनी चाइल्ड एंड आई शैल मेक हिम व्हाट यू वांट। तो ये किसने कहा है, इज सेड बाय। तो किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आप मुझे कोई भी एक बच्चा दे दो और मैं उसको वो बना दूंगा जो आप चाहते हो। तो ये किसने कहा है, ऑप्शन दे रखा है ए आर कैसेडी, बी जे विनास, सी एच सी बक या डी वर्सन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वर्सन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 58, क्रोनोलॉजिकल एज इज कैलकुलेटेड। तो क्रोनोलॉजिकल एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, बी अकॉर्डिंग टू हार्मोन सिक्रेटेड,
सी अकॉर्डिंग टू मेंटल डेवलपमेंट, डी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टीथ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। क्वेश्चन नंबर 59 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फिजियोलॉजिकल एज इज कैलकुलेटेड। अब यहाँ पूछ रहा है फिजियोलॉजिकल एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हार्मोन्स, बी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, सी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 60 एनाटॉमिकल एज इज कैलकुलेटेड। तो एनाटॉमिकल एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हार्मोन्स, बी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों इन दोनों को तो हमने कर लिया था। डेट ऑफ बर्थ क्रोनोलॉजिकल एज होता है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हार्मोन्स फिजियोलॉजिकल होता है। तो लास्ट बचता हमारा क्या, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। तो ये दोनों ये तीन दोस्तों जो क्वेश्चंस है, इनमें से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान रखिएगा इन तीनों क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 61 हिपोक्रेट्स वाज ए। तो हिपोक्रेट्स क्या था। ऑप्शन ए ग्रीक फिलोसफर था, बी रशियन फिलोसफर था, सी अमेरिकन फिलोसफर था, या डी रोमन फिलोसफर था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी रोमन फिलोसफर था एक। क्वेश्चन नंबर 62 हिपोक्रेट्स द रोमन स्कॉलर हैज क्लासिफाइड मैन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक विच वन इज नॉट रिलेटेड टू इट। तो कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है। जो रोमन हिपोक्रेट थे, रोमन स्कॉलर थे, क्लासिफाइड किया था मैन को अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कौन सा मैच नहीं होता है। ऑप्शन है सैंग्विन, बी मेलनकोलिक, सी कोलेरिक, या डी पेकनिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पेकनिक। क्वेश्चन नंबर 63 मेलनकोलिक इंडिविजुअल्स आर। तो मेलनकोलिक इंडिविजुअल्स किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। ऑप्शन है सैड लुकिंग, बी थॉटफुल, सी पेसिमिस्टिक, या डी ऑल ऑफ देम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 64 द फ्लैग्मेटिक इंडिविजुअल्स आर। तो अभी फ्लैग्मेटिक इंडिविजुअल्स के बारे में पूछ रहा है, वो कैसे होते हैं। तो फ्लैग्मेटिक जो ऑप्शन दे रखा ए सैड लुकिंग, बी थिन एंड लॉन्ग, सी आइडियल एंड लेजी, डी पेसिमिस्टिक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आइडियल एंड लेजी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी क्लासिफिकेशन है, चाहे मेलनकोलिक हो या फ्लैग्मेटिक हो दोस्तों, या फिर कोलेरिक हो, तो ये क्लासिफिकेशन किसका है, हिपोक्रेट्स का है। और ये कौन है, रोमन स्कॉलर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये हमारा ये क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज सेल्डन। तो इनमें से कौन सा सेल्डन ने क्लासिफाइड नहीं दिया। अभी क्लासिफिकेशन आ गया किसका, सेल्डन का। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इंडोमॉर्फिक टाइप, बी एक्टोमॉर्फिक टाइप, सी मेलनमॉर्फिक, या डी मेसोमॉर्फिक। तो इनमें से कौन सा सेल्डन क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। ऑप्शन देखेंगे तो सी राइट होगा, मेलनोमॉर्फिक। ये सेल्डन का क्लासिफिकेशन नहीं है। सेल्डन का ये तीनों है, इंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक एंड मेसोमॉर्फिक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 ट्रायल एंड एरर इज गिवन बाय। तो ट्रायल एंड एरर पूछ रहा है, ये थ्योरी है, किसने दिया था। सिंपल सा है क्वेश्चन। ऑप्शन है थ्रोंडाइक, बी कॉलर, सी वॉटसन, डी पावलो। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए थ्रोंडाइक। क्वेश्चन नंबर 67 विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ आर नॉट रिलेटेड टू थ्रोंडाइक। तो इनमें से कौन सा लॉ है जो थ्रोंडाइक के लॉ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बी लॉ ऑफ रेडीनेस, सी लॉ ऑफ प्रैक्टिस, एंड डी लॉ ऑफ इफेक्ट। तो देखेंगे तो ये तीनों ए, बी एंड डी थ्रोंडाइक के लॉ है, और सी क्या है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस नहीं है थ्रोंडाइक का, तो ये रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अभी पूछ रहा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दिया है। ऑप्शन है पावलो, बी वॉटसन, सी कॉलर, एंड डी थ्रोंडाइक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पावलो। तो पावलो ने क्या किया था, एक कुत्ते के ऊपर रिस्पॉन्स वो किया था, जो खाने वाला देता है घंटी बजा के, तो उस वाले थ्योरी पे काम किया था। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी इवान पावलो, इसका नाम था इवान पावलो, तो इन्होंने दिया था। ठीक है। एंड कॉलर ने क्या किया था, कॉलर ने जो चिंपांजी को ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसने जेल में बंद करके केले दे दिए, केले को लटका दिया, फिर कुछ डंडे के टुकड़े दे दिए, तो ये वाली थ्योरी थी। एंड वाटसन का क्या था,
वाटसन ने क्या किया, एक डॉल मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चे के ऊपर कि म्यूज़िक के साथ कोई एक डरावना म्यूज़िक और कोई एक अच्छा म्यूज़िक, जिससे कि बच्चे के क्या रिस्पॉन्स होते हैं, तो उसके ऊपर किया था। एंड थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक इनसे रिलेटेड सारी थ्योरी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैज़ गिवन द 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो अभी क्या पूछ रहा है कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इनमें से किसने दिया था। तो ऑप्शन ए स्पीयरमैन, बी थॉर्नडाइक, सी कॉलर या डी जुड। तो हमने देख लिया थॉर्नडाइक और कॉलर का तो देख लिया था, तो इसमें से देखना हमें स्पीयरमैन एंड जुड में से तो किसने दिया था हमारा, यस 2 फैक्टर थ्योरी दिया था हमारा स्पीयरमैन ने। तो क्लियर हो गया हमारा, 2 फैक्टर थ्योरी भी स्पीयरमैन ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक का तो पता है, ट्रायल एंड एरर। एंड कोहलर, वॉल्फगंग कोहलर बोलते हैं इसको, जिन्होंने किस पे दिया था, यस बंदर के ऊपर, जो बंदर को बंद कर दिया था, केले को हैंग करके 2 स्टिक्स या 3 स्टिक्स या दे दिया था उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। जनरलाइजेशन थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग इज़ गिवन बाय। तो जो जनरलाइजेशन थ्योरी था ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग वाला, जो एक जगह से सीखी हुई स्किल्स को जो हेल्प करता है या हेल्प नहीं करता है या निगेटिव हेल्प करता है, उसको ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं। तो उस ट्रेनिंग को किसने दिया है। ऑप्शन ए जुड, बी थॉर्नडाइक, सी कॉलर या डी स्पीयरमैन। तो सिंपल से देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक हमें पता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया था। कॉलर ने क्या दिया था हमारा, जो मंकी वाला था। एंड स्पीयरमैन ने क्या दिया था, अभी जस्ट ऊपर हमने बात किया, 2 फैक्टर थ्योरी दिया था। तो लास्ट क्या बच रहा है, ऑप्शन ए जुड। तो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग जुड ने दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 70। एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले वाज प्रोफाउंड वर्क। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो एंटीसिपेटरी थ्योरी है प्ले की, वो किसने दिया है या प्रोफाउंड किया है। ऑप्शन दे रखा है एफ सिलर, बी टीपी नन, सी कोहलर या डी कार्ल ग्रूस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, कार्ल ग्रूस ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। द प्ले ऑफ एनिमल इज़ रिटन बाय। द प्ले ऑफ एनिमल ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है टीपी नन, बी कार्ल ग्रूस, सी सिलर या डी कोहलर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कार्ल ग्रूस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73। प्ले ऑफ मैन इज़ रिटन बाय। अब क्या पूछ रहा है, प्ले ऑफ मैन किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है टीपी नन, बी कोहलर, सी कार्ल ग्रूस या डी सिलर। तो इन तीनों का हमको पता है, बस एक है हमारा एक ऑप्शन टीपी नन। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा टीपी नन के द्वारा। अगला क्वेश्चन 74। रिक्रेशन थ्योरी इज़ गिवन बाय। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे अच्छे से दिखे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रिक्रेशन थ्योरी इज़ गिवन बाय। तो रिक्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, बी टीपी नन, सी कार्ल ग्रूस एंड डी कॉमन्स एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे बी और सी का तो हमें पता है, टीपी नन ने दिया है क्या, ऊपर ही बोला है प्ले ऑफ मैन। एंड कार्ल ग्रूस जो हमने ऊपर बात किया था, कौन सी थ्योरी दी थी, कार्ल ग्रूस ने एनिमल इज़ रिटन बाय कार्ल ग्रूस, और एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले दिया था कार्ल ग्रूस ने। ठीक है, तो इन दोनों का पता है। अब बस बच गया क्या हमारे पास, कॉमन्स एंड प्रैक्टिस एंड क्रो। तो रिक्रेशन थ्योरी हमारा किसने दिया है, 74 का बताइए। यस 74 का हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा हमारा, रिक्रेशन थ्योरी भी हमारा हो जाएगा टीपी नन के द्वारा दिया गया है। या मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं अभी इसको कंफर्म करके बताता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा इसमें डाउटफुल लग रहा है कि ये थ्योरी टीपी नन ने दिया है या कॉमन्स एंड प्रैक्टिस ने दिया। तो जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है कि इसको टीपी नन ने शायद नहीं दिया है। अब मुझे जस्ट 2 मिनट दीजिए, मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ इस थ्योरी को किसने दिया है। क्या है हमारा, रिक्रेशन थ्योरी किसने दिया है ना। तो रिक्रेशनल थ्योरी हमारा ओके कॉमन्स एंड पैट्रिक ने दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना, टीपी नन नहीं होगा,
थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गया था इसमें, टीपी नन या रिग्रेशन थ्योरी का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जैसे हमने बात कर ली टीपी नन प्ले ऑफ मैन राइट इन बाय टीपी नन के द्वारा था, और कार्ल ग्रूस के द्वारा एंटीसिपेटरी थ्योरी एंड प्ले ऑफ एनिमल थ्योरी कार्ल ग्रूस ने दिया था। और 2 बज गए थे हमारे, क्रो एंड कमेंस एंड पैट्रिक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, कमेंस एंड पैट्रिक, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 75, कैथेटिक थ्योरी ऑफ प्ले इज गिवन बाय। अब पूछ रहा है कैथेटिक थ्योरी किसने दिया है। ऑप्शन ए क्रो, बी एरिस्टोटल, सी कार्ल ग्रूस, डी सिलर। तो कार्ल ग्रूस का तो हमें पता ये नहीं होगा, तो इसको काट देते पहले। क्रो, अब इन तीनों में से हमें ढूंढना है। तो कैथेटिक थ्योरी किसने दिया था, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बी, एरिस्टोटल ने। क्वेश्चन नंबर 76, एगोनिस्ट मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो एगोनिस्ट मसल को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है स्टेबलाइजर, बी मूवर्स, सी रिलैक्सेसर या डी न्यूट्रलाइजर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मूवर्स। क्वेश्चन नंबर 77, मैच करना है यहाँ पे दोस्तों हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, और लिस्ट 1 में देखेंगे तो हमें बॉडी टाइप्स दे रखा है इंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड सिजोथीमे। तो इसका कैरेक्टर दे रखा है यहाँ पे कि इंडोमॉर्फ या मेसोमॉर्फ टाइप के, इस टाइप के इंसान कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंडोमॉर्फ का, अभी में देखते हैं कौन सा होगा इंडोमॉर्फ। इंडोमॉर्फ क्या होता है, फैटी टाइप के होते हैं, बहुत बल्कि होते हैं ये। तो डे ड्रीमिंग नहीं, न्यूट्रल, नीदर, फ्लैवी, सॉफ्ट एंड रोली पोली पर्सनालिटी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए का 4 राइट हो जाएगा। एंड बी का मेसोमॉर्फिक क्या होते हैं, मेसोमॉर्फिक होते हैं क्या, मस्कुलर होते हैं, ना फैटी नहीं होते और थिन भी नहीं होते। तो कहाँ पे होगा ये हमारा, डे ड्रीमिंग, न्यूट्रल, नाइदर फैट और नॉट थिन। तो ये हमारा हो गया बी। एंड एक्टोमॉर्फ क्या होते हैं, पतले होते हैं और ना फैटी होते हैं और ना ही मस्कुलर होते हैं। तो क्या होगा हमारा, डे ड्रीमिंग एंड नॉन सोशल, ये तो नहीं होगा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा हमारा सी। एंड लास्ट बचता हमारा क्या, सिजोथाइम। तो ये हो जाएगा हमारा डी। तो एक तरह से अगर देखेंगे तो हमारा रिवर्स में आ रहा है आंसर ना। तो ए मतलब 4 3 2 1 इस तरह का आंसर हमें लिखना है। तो 4 से कहाँ शुरू हो रहा है, 4 से बी और सी शुरू हो रहा है। 4 के बाद हमें क्या चाहिए, 3। तो 4 के बाद 3, इसमें 1 है, इसमें 3 है। तो ये हो गया, देन 2 देन 1। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 78, लार्जेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये लार्जेस्ट पूछ रहा है ना कि लॉन्गेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, लार्जेस्ट अलग होता है और लॉन्गेस्ट अलग होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सर्टोरियस, बी रेक्टस फेमोरिस, सी ग्लूटियस मैक्सिमस एंड बी बाइसेप्स। तो लार्जेस्ट पूछ रहा है तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ग्लूटियस मैक्सिमस। अगर इसी जगह पे अगर लॉन्गेस्ट पूछा होता तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाता, सर्टोरियस हो जाता राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बॉक्सर मसल्स। अब पूछ रहा है कि जितने ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बॉक्सर मसल्स कौन से हैं। तो ऑप्शन है सेराटस एंटेरियर, बी बाइसेप्स, सी ट्रेपेजियस या डी डेल्टॉइड। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सेराटस एंटेरियर। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द क्लाइंबिंग मसल्स। अब पूछ रहा है क्लाइंबिंग मसल्स कौन से इनमें से। ऑप्शन है लेटिस्मस डोर्सी, बी सर्टोरियस, सी सबस्कैपुलरिस या डी ट्रेपेजियस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लेटिस्मस डोर्सी। क्वेश्चन नंबर 81 इंपॉर्टेंट है, सुसाइड बैग आर डैश। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो सुसाइड बैग किसको बोला जाता है। ऑप्शन है साइटोप्लाज्म को, बी लाइसोसोम्स को, सी गोल्गी बॉडीज को या डी सेंट्रियोल्स को। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी, लाइसोसोम्स को। क्वेश्चन नंबर 82, द टर्म इंटेलिजेंस कोटियंट इज फर्स्ट यूज बाय। तो जो टर्म है इंटेलिजेंट कोटियंट ये सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया है। ऑप्शन है विल्सन, बी बायनेट, सी टर्मन या डी विलियम स्टर्न। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विलियम स्टर्न ने किया था सबसे पहले। विलियम स्टर्न ने यूज़ किया था इंटेलिजेंस
कोटियन वर्ड को। क्वेश्चन नंबर 83, इंटेलिजेंस कोटियन मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है इंटेलिजेंट कोटियंस का? ऑप्शन ए विजडम, बी रेशियो बिटवीन मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज, सी मेंटल एज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज को बोलते हैं इंटेलिजेंट कोटियन। क्वेश्चन नंबर 84, द टर्म मेंटल एज इज इनिशिएटेड बाय, तो जो टर्म है मेंटल एज किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, शुरू किया गया था, कहने का यही मतलब है। ऑप्शन दे रखा ए टर्मन, बी स्टर्न, सी स्पीयरमैन या डी बायनेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बायनेट के द्वारा इस शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 85, इन विच ईयर ध्यानचंद अवार्ड इस्टेब्लिश, तो कौन से साल में ध्यानचंद अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया या शुरू किया गया? ऑप्शन है 2002 में, बी 1996 में, सी 2001 में या डी 2006 में। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए 2002 में। और ध्यानचंद अवार्ड को दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और इस अवार्ड में 10 लाख रुपए प्राइज मनी दिया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 86, व्हेन वाज फीफा एस्टेब्लिश, तो फीफा जो फुटबॉल का हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है वो कब बना था? ऑप्शन है 1900, बी 1904 में, सी 1908 में या डी 1912 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1904 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जूरिक स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87, हु इज़ नोन एज द राइटर ऑफ फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो राइटर कौन है फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन का? ऑप्शन है जे बी नास, बी चार्ल्स ए बूचर, सी ब्राउन हिल या डी हगमैन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 87 का बी चार्ल्स ए बूचर। क्वेश्चन नंबर 88, हु वाज वन ऑफ द मॉडर्न थिंकर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, तो कौन थे मॉडर्न थिंकर फिजिकल एजुकेशन इंडिया के? ऑप्शन दे रखा ए जे बी नास, बी चार्ल्स ए बूचर, सी ब्राउन हिल एंड डी एच सी बक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी एच सी बक थे हमारे मॉडर्न थिंकर फिजिकल एजुकेशन के इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 89, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फिलोसफी, तो इनमें से सबसे पुराना फिलोसफी कौन सा है? ऑप्शन है नेचुरलिज्म, बी रियलिज्म, सी आइडियलिज्म या डी प्रैग्मेटिज्म। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नेचुरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टिंक्ट्स, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंस्टिंक्ट्स का? ऑप्शन है साइको फिजिकल इन नेचर, डी इनबर्न एंड इनहेरिटेड, सी यूनिवर्सल या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इनबर्न एंड इनहेरिटेड, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंस्टिंक्ट का। क्वेश्चन नंबर 91, सोसाइटी इज ए नेसेसरी एविल इज गिवन बाय, तो ये किसके द्वारा दिया गया है कि सोसाइटी एक नेसेसरी एविल है? तो ये किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है प्रैग्मेटिज्म के द्वारा, बी रियलिज्म के द्वारा, सी एक्सटेंशियलिज्म के द्वारा या डी आइडियलिज्म के द्वारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एक्सटेंशियलिज्म के द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सर्वाइवल एक्टिविटीज़, तो इनमें से कौन सा सर्वाइवल एक्टिविटी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है रिस्पायरेशन, बी सर्कुलेशन, सी पेरिस्टाल्टिक या डी जंपिंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जंपिंग। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फिलोसफी गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी देन मैन, तो इनमें से कौन सा फिलोसफी है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस सोसाइटी को देती है इन कंपेयर टू दी मैन, मतलब इंसान मैन से ज़्यादा सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देती है, ये कौन सी फिलोसफी कहती है, मतलब कौन सी फिलोसफी के द्वारा है? ऑप्शन है नेचुरलिज्म, बी एक्सटेंशियलिज्म, सी रियलिज्म या डी आइडियलिज्म। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, सोसाइटी को ज़्यादा महत्व देती है और मैन को कम देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 94,
विच सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन्स लाइफ। तो कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, तो ह्यूमन्स लाइफ के एग्जिस्टेंस का कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए जायगोट, बी मिटोसिस, सी नर्व सेल, या डी नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए जायगोट। क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन वाज IOA फॉर्म। तो IOA कब बना था, तो IOA का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना था, कौन से ईयर में। ऑप्शन दे रखा ए 1920 में, बी 1925 में, सी 1927 में, या डी 1930 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1927 में। क्वेश्चन नंबर 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन मेंटल प्रोसेस। तो इन चारों में से कौन सा है जो मेंटल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। ऑप्शन ए कॉग्निशन, बी अफेक्शन, सी फोनेशन, या डी नन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फोनेशन। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिक वर्क। तो हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऑटोमेटिक वर्क में। ऑप्शन दे रखा ए हार्ट, बी लंग्स, सी स्टमक, या डी हैंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हैंड। क्वेश्चन नंबर 98, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, किन किन चीज़ों से बना है। ऑप्शन ए ब्रेन, बी स्पाइनल कॉर्ड, सी नर्व्स, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 99, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द बॉडी इक्विलिब्रियम इन ए पर्सन। तो किसी एक पर्सन में जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन होता है ब्रेन के कौन से पार्ट से, कौन से भाग से ब्रेन के वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है किसी इंसान का। तो ऑप्शन है सेरिबेलम, बी सेरिब्रम, सी मेडुला, या डी पोन्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 100, दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। और साथ के साथ आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। एंड दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपके लिए थोड़ा मेहनत करते हैं तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चैनल को थोड़ा सा अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड दोस्तों सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं कुछ नया वीडियो या कुछ नया फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। एंड दोस्तों इस चैनल पे मैं शुरू करने वाला हूँ कुछ लाइव क्लासेस या कुछ और जो भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं उनसे कुछ क्लासेस मैं शुरू करने वाला हूँ। तो उन चीज़ों के लिए अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको सारे अपडेट मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ नोन एज ऑर्गन ऑफ कॉन्शियस। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो ऑर्गन ऑफ कॉन्शियस से जाना जाता है। ऑप्शन है सेरिब्रम, बी मेडुला, सी सेरिबेलम, या डी पोन्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।